नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी। पिछले 12 दिन से लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है। कभी अडानी, कभी सोरोस, तो कभी राज्यसभा के सभापति पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। विपक्ष का बड़ा आरोप राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर है। आरोप है कि सभापति विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप के बीच आज 12वें दिन भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के प्रस्ताव वाले नोटिस और सोरोस मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की मांग की। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से गतिरोध खत्म करने को लेकर मुलाकात भी की। इस बीच संसद भवन परिसर में कांग्रेस ने तिरंगा और फूल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही राजनाथ सिंह संसद में एंट्री करने के लिए अपनी कार से उतरे, राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस नेता उनके पास पहुंचे, गुलाब का फूल और तिरंगा देकर विरोध दर्ज कराया। तो वही सभापति पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताई। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सांसद और राज्यसभा के स्पीकर खुद ही बार बार संसद स्थगित करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव खेला है। जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष ने किसानों का अपमान किया है। तो राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी ने यह कहते हुए पलटवार किया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि सरकार दलितों का अपमान कर रही है? यह प्रमोद तिवारी ने पूछा। संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं, उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि the biggest disruptor in Rajya Sabha is the chairman himself. सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। शर्म की बात है, पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है सदन। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे को इस गतिरोध के लिए जिम्मेदार जरूर बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस पूरे बवाल में जनता क्यों पिस रही है। जरा समझिए,
अब तक शीतकालीन सत्र में 12 दिन संसद की कार्रवाई शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में ही कई बार स्थगित भी हो गई। लगभग 8 दिन अडानी के मुद्दे पर महाभारत छिड़ी और 4 दिन सोरोस पर संग्राम हुआ। इसके अलावा इन सब की वजह से लोकसभा की प्रोडक्टिविटी, हिंदी में कहें तो उत्पादकता, महज 28% रही तो राज्यसभा की उत्पादकता 35%। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि संसद में 1 मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए होता है, जबकि 1 दिन का खर्च 10 करोड़ रुपए होता है। तो आज के सवाल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही अहम है। सोरोस अडानी का या अविश्वास का मुद्दा हो, संसद को ठप करने का प्लान किसका है? राज्यसभा में सबसे बड़ी बाधा सभापति हैं, यह कांग्रेस का आरोप कितना जायज है? क्या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अपमानित करने की चाल है?